हेलो डियर क्लास 10। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। एक एक करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, साथ में उसके पीछे का सारा थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे सॉल्यूशन के साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमको क्या कर रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोल रहा है कि सबसे पहले तो बनाओ, है ना। यहाँ पर हम लोग को क्या बोला कि फॉर्म द पेयर ऑफ, सबसे पहले कुछ बनाने बोला। क्या बनाने बोला? बोला कि लीनियर इक्वेशन बनाइए, है ना। यानी कि लीनियर इक्वेशन इसमें दिया हुआ नहीं है, हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले ये समझ लो, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का बेसिक को जान लो कि क्या होता है। कि देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसका बेसिक्स में उसमें दो इक्वेशन होगा। हम लोग दो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना। दो वेरिएबल है तो कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए? दो। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 हमारा और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। पैटर्न क्या रहेगा? एक्स बाई और एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, है ना। एक्स के साथ रहेगा, पहला इक्वेशन है तो उसको बोलेंगे a1। बाई के साथ जो रहेगा नंबर उसको बोलेंगे b1, और लास्ट में जो नंबर होगा कांस्टेंट वैल्यू उसको c बोलेंगे। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में एक्स के साथ जो रहेगा a2 बोलना है, बाई के साथ जो रहेगा b2 बोलना है, और जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उसको c2 बोलेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया रहेगा और हमको दो वैल्यू x और y का वैल्यू निकालना रहता है। तो ये हमारा होता है बेसिक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। ग्राफिकल मेथड पहला, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ ये तीन मेथड सीखना है और इसी तीन मेथड पे ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 ग्राफिकल मेथड पे है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और एलिमिनेशन मेथड के लिए है पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो हर एक्सरसाइज एक मेथड के लिए डेडिकेटेड दिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला बोला कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और हमको इसका इक्वेशन बनाना है। तो सिंपल सा ट्रांसलेट विधि अपनाएंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम का पूरा एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना, तो तुम सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ जाओगे। तो चलो एक एक करके जानते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है भाई, 10 स्टूडेंट है टोटल। क्लास 10 का पार्ट लिया मैथमेटिक्स क्यूज में। यहाँ पर बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखो जो चीज़ नहीं पता उसको लेट करना रहता है। ठीक है, उसको क्या करना रहता है? लेट। तो हम लोग लेट करेंगे क्या? बॉयज को मान लेंगे x, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया x, और नंबर ऑफ गर्ल्स को कितना मान लेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग y मान लेंगे। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ बॉयज x मान लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लिए, है ना। अब देखो, अच्छा टोटल स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं? 10। तो पहला इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा कि दोनों है x प्लस वाई बराबर 10। पहला इक्वेशन तो यहीं से बन गया। ठीक है भाई, दूसरा इक्वेशन कर रहा है इफ द नंबर ऑफ, यहां से शुरू है। दूसरा इक्वेशन कहां से दिया हुआ है? यहां से। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो तो पहले किसका चर्चा किया? गर्ल्स का। तो जिसका चर्चा करेगा पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन 1 लिखे हैं हम लोग। रुक जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ओके, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 10, टोटल 10 दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कितने? y, तो y लिख दिया भाई, गर्ल्स का संख्या लिख लिए। इज के लिए इक्वल देना है तुमको। ठीक है, बोला 4 मोर, क्या बोला? 4 ज्यादा है बॉयज से। तो पहले बॉयज का लिख लो, कितना है बॉयज? x, और लास्ट में 4 जोड़ दो। सिंपल, ये रहा, है ना। वर्ड प्रॉब्लम दिया था, उसका हम लोग लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो तुम लोग 9 में सीखा होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहां से x का पहले वैल्यू निकाल लो। x बराबर यहां पर क्या आ जाएगा? 10 माइनस वाई। उसके बाद क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, क्या करना है? एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू आ जाएगा, इसमें y 1 2 3 को, चार, तीन अंदर में 3 लाइन देना है। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे। चलो, तो तुम लोग 10th में बनाया होगा। जो राइट साइड में है, राइट साइड में अगर बाई है तो बाई के जगह कोई भी नंबर अपने मन से शुरू करते हैं। मान लो बाई के जगह हम लोग लिख लिए क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लो, 2 लो, 5 लो, 4 लो, 3 लो, सब तुम्हारा मर्जी है। माइनस में भी वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। तो चलो एक के बाद एक हम लोग शुरू करते हैं। मान लो मेरा मर्जी, हम बाई का वैल्यू ले लिए 5 ले लिए, तो यहाँ 10 में से 5 गया, क्या इतना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो लिख के सॉल्व करेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। मान लो बाई का वैल्यू मेरा मर्जी हम 2 ले लिए, तो x का वैल्यू 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मेरा मन है y का वैल्यू हम 3 ले लिए, ठीक है, हम चाहे तो निगेटिव में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 3 वैल्यू तुम्हें लेना है। ओके, अब इसका क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है। पहला कोऑर्डिनेट ये रहा है ना, कोऑर्डिनेट ए ये रहा, ये है कोऑर्डिनेट बी और ये है कोऑर्डिनेट सी। ए कोऑर्डिनेट कितना है 5 5, बी कोऑर्डिनेट 8 2, सी कोऑर्डिनेट 7 3। तो चलो पहला कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, ए का 5 5 खोजो, तो सब पॉजिटिव है। ठीक है भाई, सब पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो, पहले एक ग्राफ पेपर ले लो, उसमें नंबरिंग कर लेना। ठीक है, चलो तो पहला एक्स का देखो, ए वाला में कितना वैल्यू है एक्स का, 5, तो ये रहा एक्स का वैल्यू 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है एक्स का वैल्यू 5। ठीक है, बाई का वैल्यू, बाई देखो ये लाइन जो होता है एक्स वाला लाइन होता है, ये लाइन वाई वाला होता है। तो बाई का ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, तो पॉजिटिव 5 है तो ऊपर में रहेगा। ये रहा यहाँ पर 5, ये दोनों 5 जहाँ पर मीट करेगा, है ना, ये दोनों 5 जहाँ पर, ये है 1 2 3, ओ नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो तुम लोग देख लोगे। ठीक है, 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 5 और ये 5, ये दोनों जाके जहाँ पर मिलेगा, देखो ये दोनों जाके कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो ये जिस लाइन पर मिलेगा, ये जिस लाइन पर मिलेगा, उस लाइन को क्या करोगे तुम लोग, ड्रॉ करो, वहाँ पर डॉट लगा लोगे, है ना, बाकी ये लाइन को हटा दोगे, इसका काम नहीं है हमें। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ए हो गया हमारा। कितना कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ए, क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ए, रुक जाओ लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ए हो गया कितना, 5 5। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट बी क्या है, 8 2, खोजो 8 2 कहाँ है ना, 8 2, 8 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये जाके मिलेगा कहाँ, 8 2, है ना, 1 2, एग्जैक्टली यही है 8 2। ठीक है, 1 2 ये नीचे वाला है। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से कर लोगे, है ना। ये रहा 8 2, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट बी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बी, है ना। अब सी कोऑर्डिनेट क्या है, 7 3, तो एक्स में 3 कहाँ है, देखो एक्स में 7 चाहिए, तो ये रहा एक्स का 7, बाई में 3 चाहिए, तो ये रहा देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 वाला लाइन ये रहा। ठीक है भाई, तो ये दोनों आके मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे मिलेगा, 7 3, 1 मिनट, ये तो 5 पे मिला दिए, 7 3, तो ये रहा 7 3 वाला लाइन डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, ये तीनों पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। इन तीनों पॉइंट से क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो यहाँ से देखो, एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा लाइन। ठीक है, चलो स्केल को यहाँ रखो, तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन का लाइन, इक्वेशन 1 का लाइन ये रहा। ठीक है भाई, अब चलो इक्वेशन 2 का लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है x + 4। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स पहले बनाएंगे, है ना, जिसमें ऐसे बीच में डालेंगे, यहाँ पर एक्स वाई लेंगे और यहाँ 3 वैल्यू लेंगे, तो 2 लाइन देंगे, है ना। चलो इस बार राइट साइड में x है, तो x का कोई भी वैल्यू मन में सोचो, सोच लिए 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। x का वैल्यू हम 2 सोचते हैं। ठीक है भाई, तो अगर ये x का वैल्यू हम 2 लिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। अच्छा, मेरा मर्जी हम 0 भी ले सकते हैं, मेरा मर्जी निगेटिव भी ले सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू -2 लेते हैं, तो बताओ -2 + 4 कितना होगा, +2 होगा।
तो ठीक है भाई, +2 हो गया y का वैल्यू। ठीक है, तो नहीं आएगा तो लिख के बना लोगे। चलो अब क्या करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट a है, ये कोऑर्डिनेट b है, ये कोऑर्डिनेट c है। फिर से a b c ड्रॉ करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। a देखो आप 1 और 5 खोजो, x का वैल्यू 1, ये रहा x का वैल्यू 1। ठीक है, x का वैल्यू 1, ये सब हटाओ। ठीक है, बाकी चीजें हटा लिए। x का वैल्यू 1, y का उसी में a में y का वैल्यू कितना है 5, तो y का वैल्यू गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 5 वाला लाइन। ठीक है भाई, ठीक है, इसमें नंबरिंग थोड़ा गलत है। ठीक है, तो 1 और 5 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया ए पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ए। बी का काम करते हैं, बी कितना है 2 और 6, एक्स का वैल्यू कितना है 2, ये रहा एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू कितना है 6, तो ये 5 था तो ये रहा 6। ठीक है भाई, तो 2 और 6 कहाँ पर मिल जाएगा, 2 और 6 यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी। सी पॉइंट खोजो, -2 और +2, तो x का वैल्यू निगेटिव किधर रहेगा, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर है -2 दिख रहा है, यहाँ पर -2 और y का वैल्यू +2, तो प्लस कहाँ होता है ऊपर में, तो ये रहा +2 का वैल्यू। ठीक है, ये रहा लाइन 1 1 2, ये रहा हमारा 2 का वैल्यू। ठीक है भाई, अब क्या होगा, 1 मिनट, 1 और 2, हाँ दोनों कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। ये रहा हमारा सी, तो ए बी सी हो गया तीनों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलो मिला लो इसको इस तरह से, पॉइंट ए बी सी को। ठीक है, चलो तो पॉइंट ए बी सी को हम लोग मिला लिए। ठीक है भाई, ये रहा हमारा इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो ये दोनों देखो यहाँ पर कहां पर इंटरसेक्ट किया, कलर थोड़ा चेंज करो, ये दोनों देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो x का वैल्यू क्या दिखेगा तुमको, 3 दिखेगा। x का वैल्यू क्या दिखा, 3। यहाँ इधर देखोगे, इधर x का वैल्यू कितना, यहाँ पर 7 लिखाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7, तो आंसर मिल गया। यानी कि यहाँ पर आंसर लिख लोगे कि x बराबर 3 और y बराबर 7, आवर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाओगे बॉक्स, उसके बाद उस ग्राफ पे खोज लोगे और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देना है। चलो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। ये भी ठीक है, फर्स्ट का ही 2 नंबर। सवाल अभी भी वही है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है ना, उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो तो लीनियर इक्वेशन को, वर्ड प्रॉब्लम को मैथ में चेंज करने के लिए हम लोग ट्रांसलेट मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सवाल में पेंसिल और पेन का है और लास्ट में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछा, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना, इसी को क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो हमको पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग लेट करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेंसिल पहले है, तो ठीक है भाई 1 पेंसिल कितना हो गया x रुपीज़। ठीक है भाई, और दूसरा क्या लेट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना मान ले, बाई रुपीज़ y। ठीक है, ओके, यानी कि 1 पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2x, 3 पेंसिल का दाम 3x, 4 पेंसिल का दाम 4x, 5 पेंसिल का दाम 5x। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब आ जाओ सवाल पे, हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमको क्या कर रहा है यहाँ पे, कि बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के कितना रुपया लग रहा है, टोटल 50 रुपया। ठीक है भाई, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो अभी बताओ दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन। 1 पेंसिल का दाम x रुपया, 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x, एंड है तो प्लस देंगे। 1 पेन का दाम बाई रुपीज, तो 7 पेन का दाम कितना होगा 7y। ठीक है, दोनों जोड़ के कितना आ गया 50, बन गया हमारा इक्वेशन, है ना। क्या बना, 5x + 7y = 50। ठीक है, ओके।
आ जाओ सेकेंड इक्वेशन। बोल रहा है वेयर एज 7 पेंसिल, कितना पेंसिल बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना है 46 रुपीज। ठीक है भाई, तो 7 पेंसिल का मतलब हो गया रुपया के हिसाब से 7x है ना, एंड के लिए प्लस एक पेंसिल का दाम बाय रुपया, तो 5 पेंसिल के दाम 5 रुपया, जस्ट गुना करो। ओके, तो उन दोनों को मिला के यानी कि कितना 7x और 5y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम इक्वेशन हमारा बन गया, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। तो इसका सवाल का पहला जवाब हो गया। इसी क्वेश्चन में दूसरा बोला कि अगर इसको क्या प्रूव, इसको क्या करिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, यही ना बोला, इसको क्या बोला कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है भाई, चलो करते हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तुम लोग 9 में सीख चुका है कि इसका बॉक्स बना, सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ से निकालो। तो बताओ हमको x का वैल्यू कैसे आएगा। ये 50 है, राइट साइड 50 लिखेंगे, अक्सर यहाँ सब गलती करता है। सबसे पहले ये 7y लेफ्ट में आए, राइट में आएगा, तो प्लस 7y घटा देंगे माइनस 7y बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब x के साथ जो नंबर होता है 5, जो भी x के साथ नंबर हो वो हमेशा डिवाइड में जाएगा। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू को निकालना है। चलो तो एक एक करके हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। तो एक क्या करो, बॉक्स बना लो इस तरीके का, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में यहाँ पे x और y लिख लेंगे, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक एक करके नंबर सेलेक्ट करो। अच्छा तुम चाहो तो 5 को इधर भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम चाहे तो 5 को इधर बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या करो सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो अगर तुम 5 को इधर रखोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत बहुत कम रहेगा, तो कर लो 5 को इधर ही कर लो। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना कि इधर में भी कोई नंबर में हो जिसमें 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो हम 5 को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको 5 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5 को इधर ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करो, 7 बाई के जगह कोई वैल्यू सोचो जिसको 7 से गुना करने, उसके बाद 50 में घटाने के बाद 5 से भाग भी लग जाए। ठीक है, चलो तो सोचो कि 7 के जगह तुम रख लिया 1, तो 50 में से 7 1 जा 7 बटा 5 करोगे तो कितना आएगा बताओ। 50 में से 7 गया कितना आएगा 43/5, ये नहीं कटा, तो हम क्या करेंगे 1 वैल्यू नहीं यूज करेंगे। 7 के जगह 2 लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, 7 के जगह 2 लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूना 14, तो 14 भी घटाने के बाद क्या होगा 5 से ये नहीं कटेगा, 36 आएगा, वो भी नहीं कटा। यानी कि तुम ऐसा नंबर सोचो जिसको कटना ही कटना है। तो एक काम करते 0, सबसे बेस्ट तो 0 है। अगर तुम यहाँ पे 7 × 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, वो खत्म। फिर 50/5 कट जाएगा 10 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू अगर 0 लिए तो x का वैल्यू 10 आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके, तो 2 तक तो चेक कर लिए थे, 3 चेक कर लो, है ना। अगर 7 का वैल्यू हम 3 लिए, कितना लिए 3, तो 7 या 21, 50 में से 21 घटाएंगे तो अभी भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 भी नहीं हो रहा है। 4 सोचो, 28 घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा। 5 सोचो, 7 × 5 = 35, हाँ 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 लोगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 50 में से 35 को घटाओगे 15 बचेगा, और जब इसको तुम 5 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि तुम y के जगह 5 लेना है। ठीक है भाई, तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, 2 वैल्यू तो हो गया। अब क्या करना है, 1 वैल्यू छोड़ दो, 2 वैल्यू से भी काम हो जाता है, तो हम लोग 2 वैल्यू से ही काम चलाएंगे। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ है 7x + y, x का फिर से यहाँ भी वैल्यू निकाल लो। तो x का वैल्यू यहाँ पर भी कितना आएगा, वही 46। पहले ये जाके माइनस होगा और x के साथ जो नंबर रहता है वो जाके डिवाइड होगा, तो ये चलो डिवाइड हो गया, है ना। x के साथ जो नंबर है वो क्या हो रहा है डिवाइड। चलो अब क्या करो, फिर से यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, है ना। ओके, ये x लिखना है, यहाँ y लिखना है।
तो बाई का नंबर ऐसा सोचो जिसको 46 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ जाए, ठीक है। 46 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, 7 आ जाए। चलो ठीक है, तो 5 के बाई के जगह मान लो 1 ले लिए, क्या ले लिए हम लोग 1। तो यहाँ देखो अगर तुम 46 इन -5 बाई के जगह अगर तुम 1 ले लेते हो, क्या ले लेते हो 1 बाई 7, तो 5 घटाने पर कितना आएगा 41। 41 7 के टेबल से नहीं कटता है, तो बाई के जगह अब सोचो 2 ले लिए, क्या ले लिए बाई के जगह 2 ले लिए। तो 5 दूना 10, 46 में 10 जाएगा, 36 बाई 5 नहीं कटेगा। 5 के जगह 3 ले लेते हैं, है ना। 5 के जगह क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अगर 3 पे करता है देखो 5 या 15, 46 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा 31 आएगा। 31 भी 7 के टेबल से नहीं करता है, ठीक है भाई। और सोचो माइनस में भी सोच सकते हो, है ना, कि अगर -15 ले, यहाँ 3 माइनस में ले ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 46 में 15 को जोड़ना तब पड़ेगा, जैसे निगेटिव लेंगे जोड़ना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा 1 और ये 61 हो जाएगा, तब भी ये नहीं कटेगा। तो यानी कि माइनस लेने का भी कोई फायदा नहीं है। 4 ले लेते हैं तो 5 चौक 20, है ना। 5 × 4 करेंगे तो 20, है ना। 46 में 20 गया 26, अभी भी नहीं कटेगा। 6 लेंगे तो 16 बचेगा, 7 लेंगे तो 35 और ये कितना 11 बचेगा, तो ये तो नहीं कट रहा है। और कोई नंबर सोचो, है ना। हाँ अगर -2 ले ले, देखो यहाँ पे -2 का हम बात कर रहे हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये था 46 और ये 10, तो बन जाएगा ये 56, और 56 7 के टेबल से कट जाता है। तो चलो एगो तो हमको माइनस से काम हो गया, यानी कि बाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए -2, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 8 आ जाएगा, है ना। 7 से 56 कितने बार में कटेगा 8 बार में, तो एक काम तो हो गया। चलो और सोचो कोई वैल्यू, हम लोग 6 7 तक ट्राई कर लिए थे, माइनस में 3 ट्राई कर लिए, माइनस में 4 ट्राई करो 20 और 46, 4 भी काम नहीं करेगा, 5 ट्राई करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 46 + 25 कितना आ जाएगा जी 6 5 11 के 1 और 71 नहीं कटेगा। 7 के टेबल में 71 नहीं आता है। घटाने पर कटेगा क्या, घटाने पर ये आ रहा है, यस यस, ये देखो अगर हम घटा लेते हैं तब ये काम हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 21, यानी कि तुम बाई के जगह, है ना, क्या ले लो देखो हमारा नंबर था 46 -5, अगर हम बाई के जगह 5 ले लेते हैं तो 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 46 में से 25 को घटाएंगे, 46 में 25 को घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 को 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो y के जगह हम लोग क्या ले लेते हैं 5, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 3, x का वैल्यू क्या निकल के आया 3। अब क्या करो 2 ही पॉइंट से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग दोनों का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर बन जाएगा, इससे हमारा आंसर क्या होगा डेफिनेटली बन जाएगा। चलो तो पहला इक्वेशन ये रहा कोऑर्डिनेट ए, ये कोऑर्डिनेट बी। तुम सी अगर सोच पाए आगे अगर कैलकुलेशन कर पाए हो तो सी जरूर लिख लेना दोनों में। तो पहला है 10 0, एक्स का वैल्यू 10 होना चाहिए, ठीक है भाई। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ, एक्स लाइन यहाँ है तो एक्स का वैल्यू 10 हो गया, 10 और 0। अच्छा 10 और 0, अगर 1 बोलता तो ऊपर होता, 2 बोलता तो ऊपर जाता, लेकिन 0 बोला है तो यहीं पर रह जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से बोले बाई अगर 0 है तो लाइन पॉइंट एक्स एक्सिस पर रह जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ए, कितना है कोऑर्डिनेट ए हमारा 10 और 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट बी खोजो, कितना है 5 3 और 5, तो ये रहा 3 और ये देखो ये रहा 1 2 3, ये रहा हमारा 3 5 ना, ये रहा 4 ये रहा 5, ओके 5, तो 3 यहाँ 5 यहाँ, तो ये दोनों आके यहाँ पर मिल रहा है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट बी 3 और 5 का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे लाइन मिला लेंगे भाई, रूलर का यूज करेंगे और हम लोग एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है भाई। लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, चलो तो लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है चलो, तो ये रहा इक्वेशन 1 का लाइन, ठीक है भाई।
इक्वेशन 2 खोजो। चलो इक्वेशन 2 बनाते हैं अब। 8 और -2, ठीक है भाई। x का वैल्यू पॉजिटिव में 8 है तो ये रहा 8, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है भाई। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 यहाँ नीचे में रहेगा, है ना। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 2, ठीक है। और इन दोनों को 8 और 2 यहाँ पर आके मिलता है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट A हमारा, ये रहा कोऑर्डिनेट A, ठीक है, कोऑर्डिनेट A। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 और 5, कोऑर्डिनेट B कितना है, 3 और 5, तो 3 खोजो। 3 ये रहा, है ना, देखो यहाँ पे 3 ये रहा और 5 ये रहा, दोनों आके यहाँ पर मिलेगा। दोनों आके कहाँ पर मिलेगा, यानी कि दोनों का B कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों इक्वेशन का B कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये रहा पॉइंट A, बाकी पॉइंट को हटा देते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना। और ये रहा पॉइंट B, दोनों को मिला दो, दोनों को क्या करो, मिला दो, ठीक है। चलो तीन दोनों को हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये दोनों लाइन देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, कितना पर, 3 और 5 पे, तो यही हमारा आंसर हो गया। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, आवर आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। क्लास 9 में तुम लोग ये लाइन ड्रॉ करना सीखा था, दोनों इक्वेशन से 2 लाइन ड्रॉ करो, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आप, चलो देखो क्वेश्चन नंबर अब 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, 2 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग करना है रेशियो। कौन सा रेशियो को बोला है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इस सारे रेशियो को कंपेयर करना है और फाइंड करना है वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, है ना। ये पता लगाना है कि जिसमें कि हम लोग क्या, ये लाइन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, है ना, इसका जो ग्राफ का जो इक्वेशन आएगा, लाइन बनेगा, वो क्या इंटरसेक्ट करेगा, क्या वो पैरेलल करेगा या क्या वो कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है। ये बारे में हम लोग को पता करना है। और ये पता कैसे करना है, रेशियो से, है ना। ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करके पता नहीं करना, इसको पता कैसे करना है, इन रेशियो के हेल्प से। A1/A1, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो इससे पहले तुम ये जान लो कि ये चीज़ होता क्या है, कि कब माने रेशियो कब इक्वल आएगा, कब इक्वल नहीं आएगा, किस केस में इंटरसेक्ट होगा, किस केस में पैरेलल होगा, किस केस में कोइंसिडेंट होगा। तो ये जानने के लिए तुम्हें ये वाला चार्ट याद करना पड़ेगा। आ जाओ, तुमको पहले समझना पड़ेगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखो, या तो कंसिस्टेंट आएगा या तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब तुम समझ जाओ कि एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। इनकंसिस्टेंट एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। और बिना बनाए वो पता कैसे लगा सकते हैं, इस रेशियो के हेल्प से कि अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि A और B इक्वल होगा लेकिन C इक्वल नहीं होगा, ना A के इक्वल होगा ना B के इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ में दोनों लाइन, इक्वेशन 1 का लाइन और इक्वेशन 2 का लाइन क्या दिखेगा, पैरेलल दिखेगा, ठीक है। यानी कि ये रेशियो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये कंडीशन, ठीक है। कंसिस्टेंट का बात करते हैं, तो कंसिस्टेंट में क्या बोले कि जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए। तो निकल जाए इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई का एक यूनिक वैल्यू आ जाए, एकदम एक ही आंसर हो, पहला। दूसरा, एक्स वाई का आंसर अनलिमिटेड हो। तो दो सिचुएशन यहाँ भी बनता है। पहला सिचुएशन बनता है यूनिक सॉल्यूशन का, कि एक्स और वाई का एक ही आंसर होगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। वो कैसे पता लगाएंगे बिना बनाए, तो वो पता लगेगा कि उसका ए और बी का रेशियो इक्वल नहीं होगा, उसका ए और बी का रेशियो इक्वल नहीं होगा। सी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सी से कोई लेना देना उसको नहीं है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो वो 100% कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। देखो बाकी ये दोनों में देखो ए और बी इक्वल है, लेकिन यूनिक में ए और बी इक्वल नहीं है, इसको सी से कोई लेना देना नहीं है। और इसका चार्ट में क्या होता है, लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है। लाइन आपस में क्या करता है, जब हम उसको चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा।
और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यही एक पॉइंट हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होगा। आ जाओ दूसरा सिचुएशन बात करते हैं कंसिस्टेंट में, डिपेंडेंट वाला का। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई का तुम कोई भी वैल्यू सोच लो और वो आंसर सही होगा, है ना, वो क्या होगा, सही होगा। ये कैसे होगा, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब इक्वल होंगे, सबका सब क्या होगा, इक्वल, इसलिए इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा, तो अगर ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन हमको ओवरलैप करते हुए दिखेगा, दोनों लाइन हमको ओवरलैप करते हुए दिखेगा, यानी कि लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगा, यानी कि इसका टच पॉइंट देखो तो इनफाइनाइट है, इसमें टच पॉइंट एक है, इसमें टच पॉइंट इनफाइनाइट है। पैरेलल में कभी भी टच ही नहीं करेगा तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो तुम इस चार्ट को याद रखो, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ अगर देखना है तो ये देख लो कि अगर तुम्हारा नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल लाइन होगा, दोनों लाइन क्या दिखेगा, इस तरीके से पैरेलल, ठीक है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा दोनों इक्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसमें आएगा उसमें ए बी सी तीनों इक्वल होता है, तो उसमें लाइन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ई लाइन के ऊपर ही लाइन रहेगा तो ओवरलैप करेगा, ठीक है, उसी को कंसिडेंट लाइन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ए और बी का रेशियो इक्वल नहीं होता है, ए और बी का रेशियो इक्वल नहीं होता है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि तुम एक्स और जिस भी क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू तुम निकाले थे, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो यूनिक सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी कि बिना बताए, बिना ग्राफ का लाइन ड्रॉ किए हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट, यही बात हम लोग को पता लगाना है, किसके हेल्प से, ए बी सी के रेशियो के हेल्प से। चलो तो एक एक क्वेश्चन करके पता लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। तो इतना तो तुमको पता है, ए ये रहा, देखो एक्स के साथ जो नंबर होता है ए, बाय के साथ जो नंबर होता है वो बी, उसके अलावा जो नंबर होता है उसको सी बोलते हैं, इतना तो पता होगा, है ना। अच्छा, इक्वेशन 1 का है तो a1 b1 c1 बोलेंगे, इक्वेशन 2 का है तो a2 b2 c2 बोलेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2, ठीक है। रुक जाओ, आराम आराम से बारी बारी से निकाल लेते हैं, a1/a2 पहले निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। देखो यार, a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, 7 है, x वाले साथ, x के साथ जो नंबर होगा वो a1/1, a1 b1, a1 a2 होगा। अब चलो ये निकल गया, अब निकाल लो b1 b2, b1/b2 निकाल लो, तो b1 देखो ये है -4, b1 कितना है, -4 है, ठीक है, b1 कितना है, -4, यानी कि हम लोग को माइनस साइन कंसीडर करना है, ये बात ध्यान में रखना कि माइनस साइन अगर है तो उसको कंसीडर करना है। x के साथ माइनस साइन है तो a के साथ जाएगा, y के साथ माइनस साइन है तो b के जाएगा, लास्ट में माइनस साइन है तो c के साथ जाएगा, ठीक है, -4। b2 कितना है, -6, b2 कितना है, +6, ठीक है भाई। इन दोनों को काट देंगे 2 के टेबल से, तो ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में, तो ये आ जाएगा -2/3, ओके। अब निकाल लो c1/c2, डिवाइड कर लो, लास्ट वाले को c1/c2 बोलते हैं, ये वाला, तो ऊपर में 8 है, ठीक है भाई, नीचे -9 है, इसको काटेंगे तो इसमें कटेगा ही नहीं, तो माइनस आया 8/9। तो देखो यहाँ a और b सबसे पहले चेक करो, क्या a b मैच कर रहा है, ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर यहीं पर हमारा क्लियर हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी से हम समझ जाएंगे कि हाँ लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो पहला का आंसर हो गया हमारा, ये रहा पहला का आंसर, कोई दिक्कत, फर्स्ट का आंसर हो गया, है ना, ठीक है। तो ग्राफ के अनुसार बताते चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या निकालो, पहले a1/a2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, तो चलो a1/a2 निकालो। यहाँ x के साथ कितना है, 9, यहाँ 18, तो यहाँ लिखो 9/18, ये कट के 1/2 हो जाएगा, ठीक है भाई, 9 के टेबल से कट गया। अब क्या निकाल लो, b1/b2, ठीक है भाई, b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 यहाँ देखो 3 है, यहाँ b1 6 है, ठीक है भाई, तो लिख लो
वो 3b1 है और b2 6 है। ओके, काटेंगे 3 के टेबल से, ये भी कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब C1/C2 निकाल लो। लास्ट वाले को C1/C2 बोलते हैं। तो उधर लास्ट में क्या है 12, नीचे क्या है 24। ठीक है भाई, काटेंगे तो ये भी आया 1/2, यानी कि ये तीनों आंसर मैच कर रहा है। तो बताओ किसका रेशियो में सब इक्वल होता, ए भी इक्वल हो, बी वाला भी इक्वल हो और सी वाला भी इक्वल हो। ऐसा कौन सा केस था, याद करो। ऐसा केस था हमारा केस नंबर 2, है ना, ये वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, जिसमें लाइंस क्या करता है, कॉन्साइड करता है, कॉन्सिडेंट करता है ना। तो ये वाला आंसर लिखेंगे, लाइन क्या किया, कॉन्सिडेंट किया, है ना। तो यहाँ लास्ट में आंसर लिख लेंगे, हैंस लाइंस आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो यहाँ तुम लिख लोगे, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आवर आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि लाइन के ऊपर ही लाइन रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसी तरह ये भी पता लगाएंगे, A1/A2 निकालेंगे। पहला देखो 6/2, ओके। B1/B2, बाई वाला नंबर देखो, ऊपर में बाई कितना है -y1 कितना है -3, बाई2 कितना है, कोई नंबर नहीं हो तो 1 समझेंगे, तो -1, माइनस माइनस कट के ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह निकालो C1/C2, C1/C2, ये रहा C1/C2, 10/9, तो ऊपर में 10 नीचे 9, ये देखो ऊपर में आया 10 नीचे 9, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है भाई, नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या दिख रहा है हमको कि A वाला B वाला इक्वल है, लेकिन C वाला इक्वल नहीं है। A1 A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1 नहीं इक्वल है ना, C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है हमारा, है ना। तो ये केस है हमारा कौन सा वाला, ये वाला नो सॉल्यूशन का, जिसमें A और B इक्वल होता है, C इक्वल नहीं होता है। तो इसका लाइन कैसा दिखता है, पैरेलल लाइन दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो। तो ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सवाल है कि रेशियो को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और फाइंड आउट पता लगाना है कि पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये पता लगाएंगे कैसे, तो ये हम लोग को पता लगेगा ये वाले चार्ट से। ठीक है, ये वाले चार्ट से, जिसमें से ये वाला चार्ट क्या कहता है कि देखो कंसिस्टेंट कौन होता है, जिसमें आंसर आ जाता है, और इनकंसिस्टेंट कौन होता है, जिसमें आंसर नहीं आता है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, ये वाला। तो ये चार्ट तुम ध्यान में रखोगे तो आराम से तुम पता लगा सकते हो कि कंसिस्टेंट कौन है, इनकंसिस्टेंट कौन है। तो इनकंसिस्टेंट हो गया जिसमें A और B इक्वल हो, C इक्वल ना हो, और कंसिस्टेंट में ये देखना A B इक्वल ना हो या फिर तीनों इक्वल, या तो कोई इक्वल नहीं हो या तीनों इक्वल हो, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। A और B इक्वल हो लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं हो जाए, नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो चलो, तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वो चार्ट जरूर कॉपी में लिख लेना। आओ तो एक एक करके पता लगाते हैं। तो पहला इक्वेशन ये रहा, है ना, पहला इक्वेशन ये रहा हमारा, है ना। चलो ठीक है, ओके। चलो, तो सबसे पहले निकाल लो बिल्कुल उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे हम लोग, है ना। A1/A2 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद B1/B2 निकाल लेंगे, फिर जाके C1/C2 निकाल लेंगे, और पता लगाएंगे कौन किसके इक्वल है या नहीं है। आओ पहला देखो, x फिर से रिवाइज करा दे। x के साथ जो वैल्यू होगा वो होता है a, y के साथ जो वैल्यू होता है वो होता है b, और c लास्ट वाले जो नंबर होता है वो c होता है। c वाला टर्म जरूरी है, या तो वो दोनों लेफ्ट में रहे या दोनों राइट में रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो A1/A2 कौन हो गया, x वाला नंबर, 3 ऊपर वाला में और 2 नीचे वाला में, तो x का वैल्यू A1/A2 आ गया 3/2। ठीक है भाई, B1/B2 निकालो, 2/-3, 2/-3, माइनस को कंसीडर करना है। लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको c बोलते हैं, जो कि है 5/7। ध्यान ये रखना, या तो ये दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो, इस चीज़ का
खासा ध्यान रखना। तो अब बताओ इसमें से क्या कोई भी वैल्यू इक्वल है? नहीं है ना। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कौन सा केस था जी? नॉट इक्वल वाला। ये केस था हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, यानी कि कंसिस्टेंट का। यानी कि ये क्या है? कंसिस्टेंट। तुम दोनों चीज लिखना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है और यानी कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट वाला केस है। कोई दिक्कत? ये पता लग गया। आ जाओ। अच्छा, सी इक्वल हो या ना हो यूनिक में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों इक्वल है तभी हम सी को देखेंगे, नहीं तो सी को देखने का जरूरत नहीं है। आओ, चलो ठीक है। हाँ, इसमें भी सब फिर से वही सब करेंगे। a1/a2 निकालेंगे, है ना। a1/a2 निकालो, कितना हो जाएगा? 2/4। 2/4 काटने के बाद 1/2 आ जाएगा। चलो फिर b1/b2 निकालो। b1/b2, b वाला कौन होता है? बाय के साथ जो नंबर रहे, माइनस है तो वो भी लिखना है। ठीक है, क्या है? -3/-6 है ना। वहाँ पर देखो -3/-6 काट देंगे, माइनस से माइनस कट के 1/2 हो जाएगा। 3 दूना 6। फिर c1/c2 निकाल लो। c1/c2 कितना हो जाएगा? 8/9 है। तो देखो a और b इक्वल है, c इक्वल नहीं है। यही चीज़ लिख दो कि भाई a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। अब बताओ ये कौन सा केस था? ये लास्ट केस था, नो सॉल्यूशन, है ना। कौन सा केस था ये? नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये नो सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ओके, हो गया, ये बन गया। तीसरा नंबर देखो, इसमें भी सेम काम करेंगे। जल्दी से a1/a2 निकालेंगे। a1 कितना है? 3/2 है। यहाँ सीखने वाला काम है। देखो 3/2 है, थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं। 3/2 है। b1 कितना है? 9। देखो ये b1 कितना है? 9। तो भाई b1 है हमारा 9। ओके, लेकिन 9 के ऊपर वाला फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन है, इसलिए हम बढ़ा दिए। इसलिए क्या लिखे? बड़ा लाइन में। अब इसको तुम सॉल्व करो। अगर 3 फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो समझ लेना कि मेन फ्रैक्शन के नीचे वाला मेन फ्रैक्शन के ऊपर वाला सेम रहेगा। 3/2 है तो 3/2 इनटू का साइन दो। मेन फ्रैक्शन के नीचे वाला देखो, मेन फ्रैक्शन के नीचे क्या है? 9। 9 को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/9। 9 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/9। उल्टा मेन फ्रैक्शन के नीचे वाला को उल्टा लिख देना है। अगर नीचे मान लो 4/3 होता तो हम 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेन लाइन के ऊपर वाला सेम रहेगा। तो इसको हम अगर हम 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, जिसके वजह से ये आ जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे b1/b2। तो b1 यहाँ देखो 5/3 है भाई, 5/3 है। अब मेन फ्रैक्शन हमेशा बड़ा लिखना है। b2 कितना है? देखो यहाँ बाई के साथ क्या लिखा हुआ है? -10। ओके, -10। क्या सीखा है? ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रखो, 5/3। मल्टीप्लाई का साइन दो। नीचे -10 है, उसका उल्टा लिखो 1/10। अच्छा, माइनस कहीं भी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। ये भी देखो कट जाएगा 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। और ये भी आ गया कितना? लेकिन माइनस में 1/ कितना आ गया? माइनस में 1/2 आ गया। ठीक है भाई, माइनस, लेकिन माइनस आया। ये दोनों 6 आया, सॉरी, 3 दूना 6। ये दोनों देखो ए और बी में न्यूमेरिकली तो इक्वल है, ए और बी न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन क्या हो गया? साइन अलग है, साइन अलग है, यानी कि ये नॉट इक्वल मानेंगे। नेक्स्ट c1/c2 निकालो। तो c1 कितना है जी? लास्ट वाला 7 है। c2 कितना है? 14। तो ये काट के कितना आ जाएगा? a बाई 1/2। तो ये कोई भी इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। c से तो कोई फिर मतलब ही नहीं बनेगा। जब a और b ही इक्वल नहीं है तो c को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं, हो सकता है साइन में कुछ गलती हो। क्वेश्चन कहाँ गया? साइन, ठीक है। 3/2 5/3 माइनस यहाँ पर है, माइनस में 10 है, बाकी नहीं। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, चलो तो ये बताओ, ये हो गया नो सॉल्यूशन। कौन सा केस है ये? नो सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। ए और बी इक्वल किस में नहीं रहता है? यूनिक में, यूनिक
सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो ये बन गया। ओके, अब पता लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। ठीक है, चलो जल्दी से पता लगाते हैं। वही उसी तरह पहले a1/a2 निकालो। a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, काट के क्या आ जाएगा माइनस में 1/2। फिर से हम बता दें माइनस नीचे रहे ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है? b1/b2 निकालो। b1 कितना है देखो यहाँ पे बाई के साथ कितना है -3 है। ओके, b2 कितना है 6 है, तो ये कट के क्या आ जाएगा? ये भी कट के 1/2 हो गया। ठीक है भाई, c1/c2 निकालो। कितना है? ऊपर में 11 है, नीचे -22 है, काट के क्या आएगा? -1/2 ही आएगा। तो तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल कौन सा केस में होता है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन बहुत अलग अलग आएगा, मतलब बहुत सारा आएगा। और ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट? ये होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, वो चार्ट देख के याद कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो लास्ट है हमारा, देखो 5 नंबर, इसमें निकालो a1/a2 क्या आ जाएगा? यहाँ a1 है 4/3, तो ठीक है भाई 4/3। नीचे मेन फ्रैक्शन बड़ा लिखे हैं, नीचे 2 हो गया, a2 कितना है 2। मेन फ्रैक्शन के ऊपर वाला सेम एज इट इज 4/3, मेन फ्रैक्शन के नीचे वाला 2 को उल्टा लिखो 1/2। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो ये 2 से यहाँ कट जाएगा और ये बच जाएगा 2/3 बच जाएगा, है ना। ये 2 से कट के कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब निकाल लो b1/b2 निकालो। तो b1 कितना है देखो 2, बाई के साथ जो वैल्यू होता है b1, बाई के साथ दूसरा वाला जो वैल्यू होता है b2, तो 2/3, तो ये भी 2/3 ही रह जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट निकाल लो c1/c2। c1/c2 लास्ट वाला 8/12, तो दोनों 4 के टेबल से ये 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा। तीनों फिर से सेम है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, c1/c2, तो इसको ये यूनिक ही सॉल्यूशन है ना। यूनिक नहीं, तीनों इक्वल होता है किसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट। तो तुम लोग को अगर ये क्वेश्चन बनाना है रेशियो के हिसाब से, तो ये वाला चार्ट तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, ये वाला चार्ट। ठीक है, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में कहीं किताब में ही कोई भी जो बुक तुम बना रहे हो उसी बुक में कहीं लिख के स्टेपल कर लो, चिपका लो, ये काम आएगा। ठीक है, जिससे तुम आराम से पता लगा सकते हो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक, इनफाइनाइट, नो के बारे में, या फिर लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कॉन्साइड लाइन है या पैरेलल लाइन है, ये वाले रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। चलो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पिछले सवाल की तरह इसमें क्या पता लगाना है हम लोग को? कंसिस्टेंट पता लगाना है और इनकंसिस्टेंट पता लगाना है। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हम लोग को क्या करना है? पता लगाना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट वाला में कौन कौन आता था? तो कंसिस्टेंट वाला में हम लोग को आता था यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था। ठीक है, कंसिस्टेंट वाला में, है ना। और इनकंसिस्टेंट वाला में क्या आता था? नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तुम लोग को वो चार्ट याद रहेगा तो ये बन जाएगा। कौन सा चार्ट? तो ये देख लो यहाँ पे, ये वाला चार्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट यानी कि जिसमें क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट आता हो, और इनकंसिस्टेंट जिसमें नो सॉल्यूशन का आता हो। तो कंडीशन अगर ये वाला तुम लोग को याद है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। चलो देखें, हाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, उसके अलावा अगर बोल रहा है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कैसा है? कंसिस्टेंट है, तो उसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस सब में हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें हम सिर्फ बताएंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो ये 4 सवाल है हमारा। चलो आओ चेक करते हैं।
तो क्या निकालना है तुम लोग को? रेशियो निकालना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है, एज सिंपल एज। ठीक है, ओके। यहाँ पर लिख लो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, A1/A2 है ना, B1/B2, C1/C2। फिर क्या निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो। ठीक है भाई, चलो निकालते हैं। A का रेशियो, B का रेशियो और C का रेशियो। तो बताओ इसमें A का रेशियो कितना हो गया, देखो यहाँ पे A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 2 है। तो वो A1/A2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। क्या हो गया, 1/2। उसी तरह B देखो, बाय के साथ कोई नंबर नहीं है तो B1 हो गया, B2 कितना हो गया, 2 है ना, तो ये भी हो गया 1/2। ओके। तीसरा देखो C1/C2, दोनों राइट साइड में मतलब सही है। तो 5/10, 5/10 को हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 को काटेंगे तो ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आया वो आया तीनों इक्वल आया। तीनों क्या आया, इक्वल आया। और तीनों इक्वल होता है कौन से सॉल्यूशन में, तीनों होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में केस में तीनों इक्वल होता है। और इनफाइनाइट और यूनिक कैसा सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट है, यानी कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। ओके, पहला तो बन गया कंसिस्टेंट, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकेंड में आओ क्या करना है, फिर से वही करेंगे, A का रेशियो, B का रेशियो और C का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 1/3। तो A1/A2 क्या हो गया, 1/3। ठीक है भाई, हम लिख लेते हैं 1/3। इसमें देखो क्या हो गया, -1/3। ओके, -1/-3, देखो यहाँ पर कितना है, -1 है, यहाँ पर कितना है, -3। तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 8 और 16 है। तो ठीक है भाई, C1/C2 कितना है रेशियो, 8/16। तो अगर इसको हम काटेंगे है ना, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका माइनस कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर A1/A2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये कौन सा केस था, ये केस था नो सॉल्यूशन का, है ना। ये कैसा केस था, नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन अगर ये है तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। ओके, ये होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट है ये, यानी कि इसमें हमको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। फिर से A1/A2। ओके, A1/A2 ये हो गया। फिर यहाँ B1/B2, यहाँ देखो +1 -2 है, ये 1/-2, तो ये है B1/B2 1/-2। C1/C2 ये रहा -6/4, -4, दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। प्लस वाले के साथ क्या होगा, 2 का टेबल से कट जाएगा, तो ये 2 का टेबल से 2 बार में, ये 2 का टेबल से 3 बार में, तो 3/2 आ गया। यही चीज यहाँ भी होगा, 2 का टेबल से 1 बार में, ये 2 का टेबल से 2 बार में। ठीक है, ये 2 का टेबल से 2 बार में। तो यहाँ ध्यान दो, ये है 1/2, ये है 1/-2, तो A और B इक्वल नहीं है, तो C को देखने का जरूरत ही नहीं है। यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब रहे तो C से कोई लेना देना नहीं है। C में भी A के इक्वल हो सकता है, मे बी B के, मे बी किसी के नहीं। तो ये कौन सा केस होता है जिसमें A और B का रेशियो इक्वल नहीं होता है, जिसमें हम लोग याद करो X और Y सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, उसका है ना यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन का है। और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होता है, तो ये होता है कंसिस्टेंट। तो ध्यान में रखना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 4 का 4 देखो, है ना, यहाँ 2/4 है। ठीक है भाई, यहाँ लिख लेते हैं 2/4। ये रहा A1/A2, ये है +1, ये है -2, तो 1/-2। ये रहा B1/B2, C1/C2, ये तो दोनों सवाल सेम हो गया, 3 और 4। अरे रुक जाओ, 3 और 4 तो सवाल ही सेम हो गया।
क्लास 10 सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स, बुक मैथमेटिक्स गो, चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का बुक निकल गया। ओके, इस एनसीईआरटी के बुक में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ये रहा। ये है क्वेश्चन 2x माइनस 2y। ठीक है, तो हमारा सवाल कुछ अलग है, तो सवाल हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। सवाल हमारा, चलो ऐड कर लेते हैं पेज ही। तो 4 का बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 4 का 4 के बारे में। ठीक है, ओके चलो, तो 4 का 4 के 4 में है ना। ओके, 4 का 4 ही बात कर रहे हैं ना। 6 7 हाफ द पेरीमीटर, हाँ बिल्कुल इसी का है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ये रहा हमारा सवाल। चलो, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले रेशियो निकालना है तुमको, है ना। तो पहला रेशियो हम लोग निकालते हैं। चलो, a1/a2 निकाल लेते हैं। देखो यार, a1/a2 2/4, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर निकाल लो b1/b2 निकाल लो। ठीक है, b1/b2 ये है -2/-4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब निकाल लो c1/c2 निकाल लो। तो c1 है हमारा कितना है? -2 है। c2 कितना है? -5। माइनस साइन कटने के बाद 2/5 बचेगा। तो ये कौन सा केस है? तो ये है हमारा, देखो यहाँ पर क्या आया, a का a/a1 a2, ये b, देखो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो भाई b1/b2 इक्वल हो गया, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए कैसा सॉल्यूशन है? a और b इक्वल हो, c इक्वल ना हो, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है ये। और नो सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट, जिसमें आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, चलो, तो चारों सवाल बन गया, है ना। आराम से हम लोग बना लेंगे, है ना। 2 कंसिस्टेंट है, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा इनकंसिस्टेंट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आओ शुरू करते हैं। बर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, करते हैं। हाफ द पेरीमीटर, तो पहले समझ लो, ये बात कर रहा है रेक्टेंगल का, है ना। शेप, कैसा शेप है? ये है रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है भाई, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, और वही लेंथ और ब्रेथ हम लोग को नहीं मालूम, तो लेट कर लेंगे, है ना। लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे हम लोग? लेट कर लेंगे, है ना। लेट लेंथ बराबर x मीटर और ब्रेथ हमारा हो जाएगा y मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ लेट कर लिए। अब क्या करना है? अब सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल का कहानी को थोड़ा समझो, है ना। लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा तुमको कि यहाँ पर हमको क्या बोला हाफ द पेरीमीटर। क्या बोला हाफ द पेरीमीटर, फिर ऑफ छोड़ दो, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। हाफ द पेरीमीटर, बाकी सब चीजें एक्स्ट्रा है। इज 36 मीटर, यानी कि यहाँ पर 36 मीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। ओके, तो ठीक है भाई, इस चीज को लिखो। ये बोला हाफ द पेरीमीटर, है ना, हाफ द पेरीमीटर। ओके, इज 36 मीटर। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब क्या करें? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, पुट कर देते हैं। हाफ इंटू पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, बराबर 36। तो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो L प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या आ गया? 36। और लेंथ हम लोग कितना माने थे? लेंथ माने थे x, ब्रेथ माने थे y, तो x प्लस y बराबर आ गया 36। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सवाल के अंदर वाला पार्ट पे आ जाओ, कॉमा वाला पार्ट। बोल रहा है कि हुज लेंथ, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि लेंथ,
हुज लेंथ इज के लिए क्या करोगे, इक्वल दोगे। बोला 4 मीटर मोर, तो मोर देन लेस देन थोड़ा छोड़ के लिख देना भाई, है ना। 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, विड्थ से ज्यादा है ना। 4 ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, विड्थ से ज्यादा है, कोई दिक्कत है ना। अब क्या करो, लेंथ था हमारा क्या, x था, ब्रेथ क्या था, y था, और +4। ये रहा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ ऑलरेडी x का वैल्यू निकला हुआ है, यानी कि इस x का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा। तो चलो कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x + y = 36। ठीक है भाई, तो x के जगह लिखना है तुमको y + 4, तो x के जगह लिख लेते हैं y + 4। ब्रैकेट हमेशा देंगे ताकि दिखे कि तुम पुट कियो, बड़ा बाकी सब चीजें सेम, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर ना माइनस है ना मल्टीप्लाई है, तो शांति से क्या करोगे, बाई को बाई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और 4 राइट साइड चला जाएगा तो 36 - 4 हो जाएगा। फिर ये 2 जो आके डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 32/2 यानी कि 16, यानी कि हमारा y का वैल्यू कितना आया, 16 आया। चलो अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ था, x बराबर दिया था y + 4, तो हमारा जो y का वैल्यू है 16 + 4 लिखेंगे तो x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो ये रहा y = 16 और x = 20, यानी कि लेंथ हमारा निकल कर आया, लेंथ हमारा आ गया 20 मीटर, ब्रेथ हमारा आ गया 16 मीटर। और ये जो शुरू में स्टेटमेंट बोला था कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, देखो फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। ट्रांसलेशन का ध्यान रखोगे, लेंथ के जगह लेंथ, इज के जगह इक्वल, मोर देन के लिए थोड़ा छोड़ के जोड़ दोगे, लेस देन भी बोलेगा थोड़ा छोड़ के जोड़ दोगे, घटा दोगे, है ना। जो जहाँ बोल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। सवाल क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना। एक लीनियर इक्वेशन हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन। बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। हाँ, मतलब बोल रहा है कि इक्वेशन 1 दिया है, आपको इक्वेशन 2 बनाना है, और ऐसे बनाना है कि उसमें क्या हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, पैरेलल आ जाए और कोइंसिडेंट आ जाए। ठीक है, तो बना लेंगे। रेशियो ऑलरेडी पता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में रेशियो होता है, देख लो पहले तो ये समझ लो, ये सब बेसिक्स चीज़ है ना। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में रेशियो होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन तब होगा जब सॉल्यूशन कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। रेशियो कैसा हो, उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, c मे बी इक्वल मे बी नॉट। पैरेलल तब होगा जब क्या हो, पैरेलल कब होगा, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर दिया हुआ है 2 3 8, हम लोग ऐसा नंबर चुन करेंगे कि कभी इक्वल आए कभी इक्वल ना आए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग पूछा है। कोइंसिडेंट कब करेगा, जब तीनों रेशियो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल हो, b1/b2 इक्वल हो, c1/c2 भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को सेट करेंगे। चलो एक एक करके हम लोग रेशियो को सेट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन था, इक्वेशन पहले लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। ओके, तो हम लोग पहला बना रहे हैं किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो कि गिवन में था वो क्या था, 2x और क्या था, 2x + 3y - 8 = 2x + 3y - 8 = 0। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में, है ना, ऐसा नंबर को चूज करना है जिससे क्या हो, a1/a2 b1/b2 मैच नहीं करे। तो रैंडम कोई नंबर ले लो, जब मैच नहीं करवाना है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। याद रखो, हमको मैच करवाना ही नहीं है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 5x + 4y - 10 = 0, है ना। यहाँ पर चेक करके दिखा दोगे इसको, है ना, इसको क्या करोगे, चेक करके दिखा दोगे। यहाँ भाई कुछ 2y5 लिए, है ना, और क्या लिए 3y
4 लिया और यहाँ -8/10 रेशियो निकाल रहे हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर इन रेशियो में यहाँ पर कट रहा है तो जहाँ कट रहा है वहाँ काट लो, 2/5, 3/4, और यहाँ पर माइनस में है कितना कितना टेबल से काट दोगे, 2 के टेबल से काट लो, 4/5। अब देखो ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो यही तो हमको चाहिए जिसमें क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 चाहिए, सी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये जो इक्वेशन हम लोग लेट किए हैं ये बिल्कुल सही है। अच्छा तुम कोई भी नंबर ले लो वो सब सही होगा, जरूरी नहीं कि इसका आंसर एनसीईआरटी से मैच करे, क्यों, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा, सवाल कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा सवाल हो सकता है। तो पहला बन गया। दूसरा हमको क्या बोला था, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ओके। यहाँ भी सवाल आंसर बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी आंसर बहुत सारा हो सकता है। चलो तो हमारा मेन इक्वेशन गिवन क्या था, ये था 2x, है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये था। और हम लोग को अपने मन से लाना है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों देखो a और b इक्वल हो, a और b इक्वल हो, c में रैंडम कोई नंबर ले लेंगे, तो a और b इक्वल हो और c में रैंडम ले लो, तो a और b तब इक्वल होगा जब तुम कुछ अच्छा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओगे, देखो यहाँ पे इक्वल अगर करना है तो तुम क्या करो, उसी का कोई मल्टीपल ले लो। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 के जगह हम क्या ले लेते हैं, 6, यहाँ ले लिए 6x। यहाँ पर देखो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तुम 8 ले लो, तो 4 से मल्टीप्लाई, तुम 5 ले लो, 10 लिखना। 3 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भाई तुम कोशिश करो 3 का ही मल्टीपल लो, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/। अब देखना तुम इसको काटोगे तो दोनों में 1/3 आएगा, क्यों, क्योंकि हम पहले इसको 3 गुना लिए थे इसीलिए। अच्छा ये मैच नहीं करवाना है तो इसमें रैंडम कुछ भी ले लो, साइन भी जरूरी नहीं है मैच करो, मैच साइन भी मैच मत करो, है ना। इसमें रैंडम कुछ भी ले लिए, हम ले लिए -8 था +10 ले लिए, तुम +20 ले लो, +100 ले लो, -20 ले लो, कुछ भी ले लो, सब चलेगा, ठीक है। अब आके वेरीफाई कर देते हैं कि भाई देखे जरा पैरेलल प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2/6 है, ठीक है भाई, तो 2/6 A1/A2 हो गया, B1/B2 लिखो, 3/9 लिखो, C1/C2 लिखो, -8/10, ओके। काट दो, इसको काटेंगे तो आएगा 1/3, इसको काटेंगे तो आएगा 1/3, और इसको काटेंगे तो कटेगा -4/5। यहाँ देखो जरा, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसी से ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है, यानी कि पैरेलल लाइन A1/A2 इक्वल है B1/B2 से, लेकिन C1/C2 से इक्वल नहीं है, यानी कि इसका लाइन ग्राफ पे लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है ना, और नो सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। दूसरा हो गया। तीसरा का बात कर ले, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है भाई, कोइंसिडेंट लाइंस देख लेते हैं, ओके। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो था क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0, और हम लोग को क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो सेकंड इक्वेशन बनाना। ये आंसर जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से मैच करे, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है, जो तुम सोचोगे सब सही होगा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में क्या था रेशियो, देखो ए बी सी तीनों रेशियो क्या था, बराबर, यानी कि तुम क्या करोगे, अगर 2 का मल्टीपल लियो हो x में तो सब में 2 का मल्टीपल लेना, 3 का मल्टीपल लिया है तो सब में 3 का, इक्वल करने का यही तरीका है कि मल्टीपल ले लो, है ना, 2 सेम मल्टीपल ले लो। तो हमारा मर्जी, हम यहाँ से क्या करें, हम 10 का मल्टीपल ले लेते हैं, मेरा मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, सब में 10 का मल्टीपल नया इक्वेशन ले लो। ये ले लिए 20x, ये हो गया 30y, ये हो गया -80 बराबर 0। अब क्या करो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल प्रूफ करके दिखा दो, कर दे, चलो। 2/20, यहाँ पर है 3/30, यहाँ पर है -8/-80। देखो ये निगेटिव इसलिए निगेटिव, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव लिए ताकि इक्वल आ जाए। अब देखो काटो, ये भी आएगा 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10 ही आएगा, है ना। देखो सब इक्वल हो गया, यहाँ लिख दोगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, यानी कि ये लाइंस कैसा है, कोइंसिडेंट लाइंस है, और सॉल्यूशन पूछे कैसा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। चलो हो गया, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी बना लो, तुम्हारा यहाँ मर्जी, हम 10 का मल्टीपल लिए, तुम क्या करो 5 का ले लो, 100 का ले लो, कंप्लीटली योर चॉइस,
ठीक है, तो आंसर जरूरी इसमें एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर इसका अनलिमिटेड है। आ जाओ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5 है ना, 6 भी बन गया। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का, एक सेकंड, हाँ ये 6 नंबर था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1। अच्छा ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल्स ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा साइडेड रीजन भी निकालना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमको पता है कि लाइंस दिया हुआ है, लाइन इक्वेशन से क्या बना जाता है, लाइंस, है ना। ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये है इक्वेशन 2, और इनके हेल्प से हम लोग को क्या बनाना है, ये क्या है 120 दिया हुआ है या 12 लिखा हुआ है, रुक जाओ एंस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दें तो। ओ -12 बराबर 0 है, ये यहाँ पर बराबर में इक्वल का साइन है, ठीक है, -12 बराबर 0, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए x का वैल्यू निकाल लो। x बराबर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारा x बराबर आ जाएगा, बाई माइनस में है तो इधर प्लस हो गया, +1 से ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, एक बॉक्स बना लो। क्या करना है हम लोग को, एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये x, यहाँ x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y का लिखेंगे, और 2-3 वैल्यू यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। तो यहाँ जो राइट में है उसमें नंबर सोचोगे और इसमें पुट करो। हम राइट में y के जगह 1 लिए, तो 1 में से 1 गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0, कोई दिक्कत, हमारा मर्जी है। हम यहाँ पर क्या कर ले, y का वैल्यू 5 ले लिए, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो गया, x का वैल्यू 4। हमारा मर्जी, हम निगेटिव में ले लिए, y का वैल्यू हम -2 ले लिए, तो -2 -1 कितना होता है, -3 होता है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हमको बस 3 वैल्यू से मतलब है। चलो ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरीके से करना है। क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर में 0, ओके ठीक है। सबसे पहले x का वैल्यू निकालो। तो यहाँ देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2, 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y उधर जाएगा तो 2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब 3 को भी इधर भेज दो, तो x बराबर क्या आएगा, 12 - 2y/3 आएगा, ठीक है, 12 - 2y/3 आएगा। और इसको एक और काम कर सकते हो थोड़ा इजी करने के लिए, देखो 12 3 कट सकता है, यहाँ ऐसे मत कर देना, सेपरेट करना, 12/3 - 2y/3, दोनों में 3 नीचे दे दिए, दोनों में क्या कर दिए, नीचे 3 दे दिए, इसको बोलते हैं सेपरेट। अब तुम इसको काट सकते हो, पहले नहीं काट सकते थे 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू आया 4 - 2y/3। इसका फायदा होगा, हम बताते हैं कैसे। अब चलो एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू लिखेंगे, ओके, x y। अब देखो यहाँ पर शर्त है, x का देखो यहाँ पर y का ऐसा तुमको वैल्यू लेना है जिससे फ्रैक्शन नहीं बचे। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 है, तो y का सारा वैल्यू क्या करो, 3 या 3 का मल्टीपल ही ले लो, 3 या 3 का मल्टीपल। अच्छा एक 0 भी ले लो, y के जगह अगर हम 0 लिखे तो बताओ, 0 में 2 से गुना करेंगे तो भी 0, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, है ना, 4 में से 0 घटाएंगे तब भी क्या होगा, 4 ही होगा। चलो यानी कि हमको ऐसा वैल्यू लेना है जिससे क्या हो, कट उठ के फ्रैक्शन नहीं बचे, बस नेचुरल नंबर बचे। आ जाओ, अब y का वैल्यू हम क्या करें, 3 का मल्टीपल ले लो, है ना। अगर तुम 1 लोगे तो देखो 2/3 हो जाएगा, अगर तुम 2 लोगे तो 2 2 जा 4, है ना, 4/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन बच रहा है, तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे 3, तो 3 दूना 6 होगा, 3 से 3 कट गया, ये 2 बच जाएगा, है ना, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको अगर तुमको लाइन डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो क्या करोगे, कॉपी में लिख लिख के करना, रफ में। अब चलो 3 हो गया। अच्छा 3 अगर सही है तो -3 भी तो ले सकते हैं ना, बस क्या होगा यहाँ साइन बदल जाएगा, जिसमें पहले घटाते थे अब जोड़ना पड़ेगा। अगर हम -3 ले ले, 3 से 3 कट गया तो ये प्लस बन गया था, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये रहा हमारा दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब दोनों कोऑर्डिनेट से क्या ड्रॉ करना है, हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो चलो तुम एक चार्ट बना लोगे जिसमें नंबरिंग अच्छे से चेक कर लेना, नंबरिंग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। नंबरिंग में ये देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3,
ये है 4, ये है हमारा 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है हमारा 9। ठीक है भाई, बाकी नंबरिंग ठीक है। चलो तो हम लोग इक्वेशन वन में देखो ABC कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट सी, इसमें भी कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, ये कोऑर्डिनेट सी। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेट ए कितना है 0 1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का 1। तो एक्स का वैल्यू 0 इसी लाइन पे, वाई वाले लाइन पर ही होगा, और वाई का वैल्यू 1। तो 0 और 1 यहाँ पर मैच कर रहा है। एक सेकेंड जरा कलर को चेंज करें। चलो ये वाला ओके। ये रहा कोऑर्डिनेट ए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हम लोग का, कोऑर्डिनेट ए वाला, ये रहा कोऑर्डिनेट ए। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट ए मिल गया। कोऑर्डिनेट बी कितना है 4 और 5, तो x का वैल्यू देखो 4, ये रहा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, तो ऊपर होगा देखो 4 और 5 जहाँ मैच करेगा वही हो जाएगा, है ना। 4 और 5 जहाँ मैच करेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैच कर रहा है 4 और 5, सही है, 4 और 5। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बी, 4 और 5। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा खिचिर पिचिर हो जाएगा, रुक दो, सिर्फ बी लिख देते हैं कि ये रहा हमारा बी पॉइंट। ओके, पॉइंट बी भी मिल गया। पॉइंट सी -3 -2, तो -3 एक्स में इधर रहता है लेफ्ट साइड, ये रहा, और बाई में -2 कहाँ रहता है नीचे, तो ये रहा। और ये दोनों कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सी, यानी कि ए बी इक्वेशन 1 का लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। चलो अब क्या करो, स्केल लेना और इस लाइन को अच्छे से मिला देना। ठीक है, स्केल लेके क्या करेंगे, लाइन को अच्छे से मिला देंगे। चलो ठीक है, स्केल से इसको लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये चार्ट पेपर परफेक्ट नहीं है, तो तुम लोग अपना चार्ट पेपर बनाओगे तो परफेक्टली बनेगा। ओके, इक्वेशन बी को इसी तरह करो, 4 0, देखो 4 0, एक्स का 4 ये रहा, वाई का 0 इसी पे बनेगा, यानी कि यही रहा हमारा कोऑर्डिनेट ए, यही हमारा कोऑर्डिनेट ए। 2 3, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 ऊपर में रहेगा, तो ये रहा 3। ठीक है, ये रहा 3, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट बी। ठीक है भाई, ए बी हो गया। सी देखो 6 और -3, 6 इधर है, कहाँ गया 6, ये रहा 6 और -3 यहाँ है, ये यहाँ आके मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। यहाँ पर लाइन को क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा सेकेंड लाइन। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं। चलो तो ये रहा हमारा सेकेंड लाइन। ओके, तो ये रहा, देखो यहाँ पर अब ट्रायंगल देखो बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। यहाँ पर ये वाला पार्ट में देखो ट्रायंगल बन रहा है ना। कौन सा पार्ट में, ये वाला पार्ट में, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। इसी ट्रायंगल का वर्टेक्स पूछा था, इसी ट्रायंगल का क्या पूछा था, वर्टेक्स। बाकी किसी चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला वर्टेक्स, एक्स का वैल्यू देखेंगे तो 2 और ये कितना है 3, तो पहला हमारा मिल गया वर्टेक्स। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला वर्टेक्स है हमारा 2 और 3 का। ठीक है भाई, ये रहा हमारा दूसरा वर्टेक्स, तो इसका लिख देते हैं, कितना हो गया ये, देखो यहाँ पे ये -1 -0, ये देखो x पर रहे तो 0, x का देखो x ए वाला लाइन पर है तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो ये रहा, यहीं पर लिख दे, यहाँ पे कैसे लिखाएगा, कलर चेंज, ओके 0। और इधर बाई वाला में देखो तो -1, तो 0 और -1, ये रहा वर्टेक्स। तीसरा ये रहा, देखो तीसरा है ना, तीसरा का क्या हो जाएगा, देखो कितना है, x पर देखो 4 पर है और बाई पर तो है ही नहीं, तो 0, तो 4 और 0। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा एक ट्रायंगल बनेगा बीच में, और उस ट्रायंगल को क्या करोगे, है ना,
इसको जूम कर देते हैं, देखो है ना, ये ट्राइंगल देखो, एक यहाँ पर बस वर्टेक्स इसका लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप तुम लोग का ये समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ नहीं करना, 2 लाइन ड्रॉ करना है, और ये तुमसे बोला कि एक्स एक्सिस से क्या करिए, एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए और उसका वर्टेक्स बताइए, तो तुम बता दिया, और उस पूरे एरिया को शेडेड करिए, यानी कि इस पूरे एरिया को हम लोग को क्या करना है, पूरा शेडेड कर देना है। तो इस तरह से क्या करोगे, शेडेड कर लेना। ठीक है, चलो, ठीक है, बन जाएगा, समझ गए क्या। चलो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ खत्म हो गया है ना। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय।